Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this swap nodes in pairs problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and belongs to the linked list section of data structures or type of data structures. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक लिंक लिस्ट का नोट दिया रहेगा, ठीक है, जिसे बोलते हैं हेड। ठीक है, हेड नोट दिया रहेगा। अब हम लोगों को क्या करना है कि इस हेड नोट से स्टार्ट करके टेल तक सारे नोट्स को पेयर जो भी है, जैसे हेड और हेड का जो नेक्स्ट है उन दोनों को स्वैप कर देना है। फिर उसके आगे भी जो पेयर बन रहे हैं उनको स्वैप कर देना है। जैसे इसमें जो लिंक लिस्ट दी हुई थी इस एग्जांपल में वो थी 1 2 3 4। ठीक है, तो हम लोगों को कैसी करके रिटर्न करना है 2 1 4 3। ठीक है, मतलब ये जो स्टार्टिंग के दो नोट्स थे इनको आपस में स्वैप कर दिया तो ये 2 1 बन गया, और फिर बाद के जो दो नोट्स थे उनको भी आपस में स्वैप कर दिया तो 4 3 बन गया, और फिर 2 1, और फिर 1 से हमने 4 को कनेक्ट कर दिया, और ऐसे आगे चेन चलती रहेगी। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, रिकर्सिवली इसको सॉल्व कर लेंगे। करेंगे क्या कि हम हेड नोड उठाएंगे और सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि हेड नोड अकेला तो नहीं है, क्योंकि हम लोगों को रिवर्स करना है पेयर्स में। तो उसके लिए हमारे पास मिनिमम 2 नोड्स होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम एक रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे जिसमें सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो नोड है वो अकेला तो नहीं है, या फिर नोड नल तो नहीं है, क्योंकि नल को भी हम स्वैप नहीं कर सकते या फिर रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही चेक करेंगे कि नल तो नहीं है, या फिर उसका नेक्स्ट नोड का जो नेक्स्ट है वो तो नल नहीं है। ठीक है, अगर वो दोनों ही नल नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे कि हम उस पर्टिकुलर नोड को लेंगे और उसके नेक्स्ट नोड को लेंगे, उसके नेक्स्ट नोड का जो नेक्स्ट होगा उसको भी लेंगे। हम तीनों चीज़ों को निकालेंगे, और जो हमारा पर्टिकुलर नोड है, अभी जो हमारा करंट नोड है उसको हम हेड मानेंगे, उसके नेक्स्ट नोड को हम टेल मानेंगे, और टेल का जो नेक्स्ट नोड होगा उसको रिकर्सिव फंक्शन में फिर से पास कर देंगे ताकि आगे की लिस्ट में अपने आप जो पेयर्स हैं वो रिवर्स हो जाएं या फिर स्वैप हो जाएं। ठीक है, और फिर क्या करेंगे कि जो हमने अभी लिया था टेल का नेक्स्ट नोड, ठीक है, उसको हमने भेज दिया है रिवर्स करने के लिए या फिर स्वैप करने के लिए रिकर्सिव फंक्शन में। उससे एक रिजल्ट आएगा, है ना, उसको हम क्या करेंगे उसको हम क्या करेंगे हेड के नेक्स्ट नोड में लगाएंगे। हेड के नेक्स्ट नोड में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो हेड और टेल था इसको तो हम खुद ही रिवर्स करने वाले हैं। तो जो टेल होगा वो हेड नोड बन जाएगा, हेड होगा वो टेल नोड बन जाएगा, और फिर हम हेड के आगे जो हमारे रिकर्सिव फंक्शन से रिजल्ट आ रहा था उसको लगा देंगे। ठीक है, अभी मैं कोड लिखूंगी तो एकदम क्लियर हो जाएगा। लिख लेते हैं कोड। प्राइवेट लिस्ट नोड, इसका नाम रख देते हैं सॉल्व। ठीक है, तो ये बस एक पैरामीटर लेगा लिस्ट नोड नोड। सबसे पहले तो चेक करेंगे कि इफ नोड इक्वल्स टू नल, या फिर हाँ, या फिर नोड डॉट नेक्स्ट अगर नल है तो हम रिटर्न कर देंगे नोड। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर एक लिस्ट नोड ले लेंगे हेड, वो रहेगा नोड ही। ठीक है, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है पर मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ। एक ले लेंगे टेल जो होगा हेड डॉट नेक्स्ट, या फिर नोड डॉट नेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, फिर अब जो हमारा हेड था उसके आगे हम क्या लगा देंगे, जो रिकर्सिव फंक्शन का रिजल्ट है दैट इज सॉल्व का रिजल्ट, और इसमें हम पास क्या करेंगे टेल डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अब जो टेल था उसको हेड बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे टेल डॉट नेक्स्ट में लगा देंगे हेड। ठीक है, अब इससे बेसिकली क्या हुआ है कि मान लो अगर हेड नोड ये था, ठीक है, ये पॉइंट कर रहा था टेल नोड को और ये पॉइंट कर रहा था नेक्स्ट नोड को, तो हमने बेसिकली कर क्या दिया है कि अब जो हेड नोड है जो एच है वो एन को पॉइंट करेगा। ठीक है, इसको अभी इग्नोर कर देते हैं। तो अब हेड टेल को पॉइंट नहीं करेगा। ठीक है, और टेल अभी तक क्या कर रहा था, टेल भी एन को ही पॉइंट कर रहा था। तो जो हेड डॉट नेक्स्ट है उसमें हमने ये चीज़ डाल दी है जो भी इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, और टेल डॉट नेक्स्ट में हमने हेड डाल दिया है तो टेल अब पॉइंट करेगा हेड को। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये कर दिया हमने, तो अब रिटर्न क्या कर देंगे टेल। ठीक है,
अब ये लिस्ट नोड हेड इज इक्वल्स टू नोड लेने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसको यहाँ पे हटा देते हैं, टेल डॉट नेक्स्ट में नोड डाल देते हैं। ठीक है, तो हेड हर जगह से हटा देते हैं, टेल ही सिर्फ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे नोड की जगह हेड भी ले सकते हैं हर जगह, बट अब मैं वो चेंज नहीं कर रही हूँ। एक बार यहाँ पे अब रिटर्न कर देते हैं सॉल्व और यहाँ पे लगा देते हैं हेड। ठीक है, अब रन करके देख लेते हैं एक बार। हेड डॉट नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे आएगा नोड डॉट नेक्स्ट, हेड डॉट नेक्स्ट नहीं, क्योंकि हेड और नोड सेम ही है। अब रन करके देख लेते हैं, सैम्पल टेस्ट केसेस रन हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गए। बट जाने से पहले प्लीज़ डोंट forget to like the video and subscribe to my channel. Also tell me my improvement points in the comment section. So that's it for the video. Radhe Radhe.